अगर आपका अपना बेटा आपसे कहे, माँ बस एक साइन कर दो और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, और आप जानते हो कि वो साइन एक अपराध को वैध बना देगा, तो बताइए आप माँ बनेंगी या इंसान? ये कहानी है एक 70 साल की माँ की, जिसे नए साल के पहले दिन उसके ही घर से निकाल दिया गया। न मारपीट हुई, न गाली दी गई, बस इसलिए क्योंकि वो सच जान चुकी थी। और इस दुनिया में सच जानने वालों को अक्सर चुप करा दिया जाता है। अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी किसी बेटे के अपराध से ज्यादा एक माँ के सबसे मुश्किल फैसले की है। सरला देवी, उम्र लगभग 70 साल, एक साधारण सी औरत, लेकिन जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उस दिन के बाद उन्होंने एक ही फैसला किया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। उनका इकलौता बेटा राजेश। सरला देवी ने खुद की जरूरतें धीरे धीरे खत्म कर दी। बेटे की पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसका भविष्य, सब कुछ मां की मेहनत पर खड़ा था। जब राजेश की नौकरी लगी तो सरला देवी ने कभी ये नहीं पूछा, तू मुझे क्या देगा? उल्टा उन्होंने कहा, जो है सब तुम्हारा है। घर, जमीन, बचत, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बेटे के नाम कर दिया। बस एक चीज अपने नाम रखी, पहचान और भरोसा। उन्हें लगता था मेरा बेटा मुझे कभी बेघर नहीं करेगा। राजेश की शादी हुई, बहू आई प्रिया। शुरुआत में सब ठीक था। प्रिया सभ्य थी, मीठा बोलती थी। सरला देवी ने उसे भी बेटी ही समझा। लेकिन वक्त के साथ एक फर्क दिखने लगा। प्रिया को घर में मां की मौजूदगी अखरने लगी। उसे लगता था हर फैसले में ये बूढ़ी औरत क्यों? और सबसे बड़ी बात, राजेश अब छोटी छोटी बातों में मां से अनुमति लेने लगा था, जो प्रिया को कमजोरी लगती थी। यहीं से कहानी का सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है। राजेश की कंपनी से तेजी से पैसा आने लगा, लेकिन वो पैसा साफ नहीं था। एक दिन सरला देवी ने पूछ लिया, इतना पैसा अचानक कैसे? राजेश ने बात टाल दी। कुछ महीनों बाद उसने कहा, आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी लेनी है। सरला देवी चौंकी, मेरे नाम पर क्यों? राजेश बोला, बस ऐसे ही, निवेश है। लेकिन जब बैंक लॉकर खुला और गहनों की रसीदें आईं, सरला देवी को सब समझ आने लगा। उन्होंने साफ कहा, राजेश, ये पैसा ठीक नहीं लगता, मुझे इसमें मत घसीटो। यही वो दिन था जब पहली बार मां और बेटे के बीच एक दीवार खड़ी हुई। उस दिन के बाद घर बदल गया। राजेश चुप रहने लगा। प्रिया चौकन्नी हो गई। प्रिया समझ गई थी, अगर ये मां कभी बोली तो राजेश नहीं बचेगा। कंपनी में ऑडिट शुरू हो गया। वकीलों की बातें होने लगीं, जमानत की चर्चा चली, और हर जगह एक ही सवाल, पैसा कहां से आएगा? जवाब साफ था, मां के नाम की प्रॉपर्टी, मां का बैंक लॉकर। लेकिन एक दिक्कत थी, मां मान नहीं रही थी। 31 दिसंबर की रात थी। घर में पार्टी थी, हंसी, शोर, जश्न। सरला देवी पूरा दिन रसोई में लगी रहीं। रात 12 बजे सबने नए साल की बधाई दी। लेकिन जैसे ही आखिरी मेहमान गया, घर का माहौल बदल गया। प्रिया ने दरवाजा बंद किया और कहा, अब बहुत हो गया, या तो ये बूढ़ी औरत जाएगी या फिर मैं। राजेश चुप रहा। 1 जनवरी की सुबह, ठंडी हवा, सुनसान गली। सरला देवी के हाथ में एक छोटा सा बैग था। प्रिया बोली, माँ जी, कुछ दिन बाहर रह लीजिए। सरला देवी अपने बेटे की तरफ देखती रहीं। बेटा, आज तो नया साल है। राजेश ने नजरें झुका लीं। दरवाजा बंद हुआ और एक मां घर से नहीं, जिंदगी से बाहर कर दी गई। उस रात सरला देवी सीधे नजदीकी धर्मशाला पहुंची। ठंडी जमीन, पतली सी चादर, चारों तरफ सन्नाटा। पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। बार बार एक ही सवाल दिमाग में गूंजता रहा, राजेश ने मुझे यूं क्यों निकाल दिया? हर जवाब अधूरा सा लगता था। सुबह होते ही उन्होंने अपनी पुरानी सहेली शांति देवी को फोन किया। आवाज कांप रही थी। शांति देवी ने कुछ भी नहीं पूछा, बस इतना कहा, आ जाओ, यहां सुरक्षित रहोगी। सरला देवी शांति देवी के घर पहुंची। शांति देवी ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप पानी का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। कमरे में अजीब सी शांति थी, लेकिन सरला देवी की नजर बार बार अपने बैग पर जा रही थी, क्योंकि अचानक उन्हें सब याद आ गया। कुछ महीने पहले का वो झगड़ा,
जब राजेश ने जल्दबाजी में कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पर खरीदी थी और साथ ही एक बैंक लॉकर भी, जिसमें लाखों के गहने रखे थे, सब कुछ कागजों में सरला देवी के नाम से। उस दिन सरला देवी ने साफ कहा था, राजेश, ये पैसा ठीक नहीं है, मुझे इसमें शामिल मत करो। और तभी राजेश पहली बार उन पर चिल्लाया था, आप कुछ नहीं जानती माँ, बस साइन कर दीजिए। आज उसी बात का मतलब साफ हो रहा था। सरला देवी ने धीरे धीरे बैग खोला, पुराने कागज, कुछ दवाइयाँ और नीचे वो फाइल जिसे उन्होंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। कागजों पर उनका ही नाम था, लेकिन पैसा उनका नहीं था। उसी पल उनकी सांस भर आ गई। तो इसीलिए मुझे घर से बाहर किया गया। अब ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये डर था और सबूत भी। उस रात सरला देवी एक पल भी नहीं सो पाई। अब डर किसी आवाज का नहीं था, डर इस बात का था कि वो बहुत कुछ जान चुकी थी और जो ज्यादा जान ले उसे जिंदा रहने नहीं दिया जाता। अगले दिन सरला देवी ने कुछ भी नहीं किया, न बैंक गई, न पुलिस, न वकील, बस सामान्य रहने की कोशिश करती रहीं। लेकिन डर की यही सबसे बड़ी गलती होती है, वो खुद को छुपा नहीं पाता। उधर प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। वकील रोज फोन कर रहे थे, जमानत के लिए पैसे चाहिए थे और अब ये खबर मां सब जान चुकी है। प्रिया को किसी ने सीधे नहीं कहा, लेकिन राजेश का डर, उसकी घबराहट, उसकी चुप्पी, सब कुछ बहुत कुछ कह रहा था। प्रिया समझ गई, अगर मां ने मुंह खोल दिया तो सिर्फ राजेश नहीं, मैं भी नहीं बचूंगी। शाम ढल चुकी थी। सरला देवी मंदिर से लौट रही थी। गली में अजीब सी खामोशी थी। कदमों की आवाज उनसे ज्यादा उनके पीछे चल रही थी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई, माँ जी, आप बहुत कुछ जान गई हैं। सरला देवी रुक गईं। दिल तेज धड़क रहा था। आवाज फिर आई, जो आपके नाम है वो कागजों में ही अच्छा लगता है। कोई धमकी नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक सच्चाई कि अगर आपने बोला तो ये सिर्फ केस नहीं रहेगा। फिर आखिरी बात कही गई, आप माँ हैं इसलिए आज छोड़ रहे हैं। और अगली ही पल गली फिर से खाली थी। सरला देवी वहीं खड़ी रहीं। अब उनके सामने सब साफ था। ये चोरी नहीं थी, ये डराने की कोशिश नहीं थी, ये आखिरी चेतावनी थी। और चेतावनी के बाद अगला कदम हमेशा खतरनाक होता है। उस रात सरला देवी ने पहली बार अपने बेटे के बारे में नहीं, अपने अस्तित्व के बारे में सोचा। अगर मैं आज भी चुप रही तो शायद कल बोलने का मौका ही न मिले। सुबह होते ही उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ा, सीधे वकील के पास, वहां से सीधे पुलिस। अब कहानी उनके हाथ में नहीं थी, अब कानून बोलने वाला था। वकील के सामने उन्होंने हर बात शांत आवाज में रखी। राजेश की कंपनी, गलत पैसों की प्रॉपर्टी, उनके नाम किए गए कागज, बैंक लॉकर और वो धमकी। वकील ने आखिर में बस इतना कहा, अगर आप आज भी चुप रहीं तो कल आप भी अपराध का हिस्सा मानी जाएंगी। यही वो पल था जिसके बाद सरला देवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुलिस स्टेशन में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, बस कागज खुले, बयान लिखा गया। सरला देवी ने एक ही बात दोहराई, मैं मां हूं लेकिन अपराध की ढाल नहीं। जांच शुरू हुई, बैंक रिकॉर्ड निकले, लॉकर सील हुआ, प्रॉपर्टी के कागज जांचे गए और धीरे धीरे सारी परतें खुलती चली गईं। राजेश का घोटाला अब शक नहीं था, सबूत था। घर पर पुलिस पहुंची। राजेश पहले चुप रहा, फिर टूट गया। प्रिया एक शब्द भी नहीं बोल पाई, क्योंकि इस बार किसी मां की चुप्पी उनकी ढाल नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद सरला देवी जेल पहुंची। राजेश सामने बैठा था, वो बेटा जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खुद को पीछे रखा था। राजेश की आंखें नीचे झुकी थीं, आवाज कांप रही थी, मां, अगर आप उस दिन कुछ न बोलती। सरला देवी धीरे से मुस्कुराईं। उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, बस समझ थी। उन्होंने कहा, अगर मैं उस दिन न बोलती तो शायद मां जिंदा रहती, लेकिन इंसान मर जाता। राजेश रो पड़ा, लेकिन अब आंसुओं का कोई मोल नहीं था। जाते जाते राजेश ने पूछा, आप मुझसे नफरत करती हैं? सरला देवी ने सिर हिलाया, नहीं, मां नफरत नहीं करती, बस सच के साथ खड़ी हो जाती है। आज सरला देवी एक संस्था के साथ बुजुर्गों की मदद करती हैं। वो चुप हैं, लेकिन टूटी नहीं, अकेली हैं, लेकिन कमजोर नहीं। दोस्तों, कभी कभी सच बोलना किसी को बचाने के लिए नहीं, खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि मां का फर्ज बेटे को बचाना नहीं, इंसान बनाना होता है।